मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई सिंपल सा अगर आपका क्वेश्चन है, वो बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है हमारे लिए। अब प्रश्नों पर ध्यान देना है। क्या बोल रहा है प्रश्न? लाइट बंद कर दें? बंद कर दिया। ये बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का 19 से 1/2 हो, सामने देखो 19 से 1/2 हो, और एक संख्या 3 से 3/8 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, जो प्रॉब्लम रहे, जो क्वेश्चन है, उसको सरल चीजों में समझना है। हमने अभी भी एक एग्जाम्पल दिया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला मैंने, यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। मान लीजिए हमने बोला 502, क्या बोला हमने, ये दो संख्याओं का गुणनफल 502 हो, ठीक है ना, एवं एक संख्या 502, ठीक है ना, पहली संख्या या एक संख्या, ठीक है ना, 2 हो, तो दूसरी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में हमें पहली संख्या मालूम है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम है, हम क्या करेंगे, जो गुणनफल है उसे पहली संख्या का भाग दे देंगे। गुणनफल है पहली संख्या का, चलो देख के देख लो। हमें मालूम है 502 हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट मतलब गुणनफल क्या है। पहली संख्या कौन सी है, 2 दूना 1 बचा, तो 5 0 बचा, 2 1 कम 2, दूसरी संख्या कौन सी होगी। ये बात समझ में क्या, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की स्टाइल को समझना जरूरी है। क्वेश्चन की स्टाइल को समझना, यहाँ पर हमको पूर्ण संख्या तो मिल नहीं रही है, कैसी मिल रही है, ऋणात्मक संख्या मिल रही है, फ्रैक्शन मिल रहा है, घबराना नहीं है, घबराना। आप देखो आपके मेन क्वेश्चन कौन सा है, ये वाली बात समझ में आई क्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 502 है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसके पहले मैंने क्या बताया, दो संख्याओं का गुणनफल 35 है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 35 है। यदि एक संख्या 5 है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछेगा ना। हमको क्या करना है, हमको जो प्रोडक्ट है कि वो बता रहा है इतना गुणनफल होगा, उसने पहली संख्या से भाग देते। कितना गुणनफल होगा, 35, तो 35 भागे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, दूसरी संख्या क्या होगी। वैसे भी देख लीजिए, 5 से गुणा 7 से करोगे क्या मिलेगा, आई नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, अंश कुमार, नो सर, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर अभ्यास 3 का क्वेश्चन नंबर 52। ये बोलता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 से 1/2 हो। जी सर, आएंगे आगे बात करिए, बोलिए। क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 19 से 1/2। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, 19 से 1/2 है। ये क्या है, गुणनफल, जैसे हमारा 502 था, जैसे हमारा 35 था, ये क्या है, गुणनफल है, क्लियर है। जैसे पहली संख्या क्या है, 3 से 3/8, पहली संख्या क्या है,
3 सही 3 बटा। अच्छा पहले एक बात बताइए, जैसे ही हमको मिश्र भिन्न मिलना मिलता है पहले हमारा काम क्या रहता है? ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो हम पहले इसको सरल करेंगे। 19 दूना 38 एक, ये क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर है? नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3 अठे 8 3 24 3। अच्छे से बैठो मोहन। 27 बटा, पहले बताओ ये बात क्लियर है? अब हमको करना क्या है? इसमें इसका भाग देना है, यही ना करना है। जो गुणनफल है उसमें इसका भाग देना है 27 बटा 8 का। 27 बटा 8, ये बात क्लियर है? भाग देते बनता ना हम लोगों से, भाग देते बनता। चलो ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 39 बटा 2 लिखा है, उसका भी बटा 27 बटा 8। ये कहलाएगा ना? या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 39 बटा 2 भागे का मतलब ये होता है 27 बटा, ये बात सही है? ये बता हमारे लिए गुणा सही है भाग सही? क्या सही है? क्या सरल है? अब क्या कर रहे हैं, भाग को गुणा बदल सकते हैं नहीं बदल सकते? चलो हम इसको बदल देते ताकि हमारा काम क्या हो जाए? सरल। हमने क्या किया 39 बटा 2 गुणा, अब क्या होगा? ये बात समझ में आई रोशनी? रोशनी समझ में आई बात? क्या किया है आपने? क्या किया? सरल तो कर दिया आपने ऊपर, उसके बाद क्या किया हमने? भाग को गुणा में बदल दिया। भाग को क्या किया हमने? ये बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? भाग को क्या किया हमने? हमारा नंबर क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? हमेशा ध्यान रखिएगा, चिन्ह के आगे वाले नंबर बदलेंगे, पहले वाले नंबर नहीं बदलेंगे, ठीक है ना? ये तो 39 बटा 2 ही है ना, सिर्फ ये भाग जहाँ था उसको हमने क्या बदल दिया, तो ये 8 बटा 27 हो गया उल्टा। क्लियर बात? गुणा तो हमारे लिए सरल होता है, गुणा क्या करते हैं? अंश का गुणा अंश में, और देख लेते हैं कोशिश करके कर सकता है कि नहीं, ये भी देख सकते हैं ना। अगर कट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए 247 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। सोच विचार की बात किया करो, ठीक है ना? कुछ भी नहीं, यस नो यस नो बस। दो किससे किसको काटेगा? दो एक कम और दो चौको, ये बात सही है। अच्छा बेटा 39 किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं कटेगा? और 27 कटेगा ना? कटेगा ना? एक काट ले रहे 3 नमा होता ना, 3 नमा 27 होता है। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 13 3 39 होता है। अब बचा क्या देखा जाए तो 13 भी किसी से नहीं कटेगा और 8 भी किसी से नहीं कटेगा। 13 गुणे 8 और नीचे क्या बचेगा? 9 बचेगा। 13 अच्छा कितना होता बता दीजिए? सॉरी सॉरी 13 चौको 13 गुणे 4 कितना है? 13 गुणे 13 चौको, ठीक है वेरी गुड। और नीचे क्या आएगा? 9 कम। पहले ये देखो आंसर है कि उसमें मिश्र भिन्न में नहीं आंसर आगे करने वाली है। निकालिए क्या होगा? 52 में हमें 9 का भाग देना पड़ेगा, किसका? 9 का, ठीक है ना? चलो दे देते हैं। 9 का पहाड़ा पड़ के कितनी बैठ जाएगा? 9 बटा 45 का 54 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 12 5 के 7, हमारे इसको क्या लिखेंगे? 5 सही 7 7 बटा, आंसर आया क्या? आ गया?
क्लियर होगा? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखें अपन लोग। लिख गया सबका? अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है ना? ये बोल रहा है यदि किसी राशि का, राशि मतलब होता है कोई भी मूल्य, कोई भी मूल्य, या जैसे ये भी बोला जाता है कि मेरे पास इतनी राशि है, शेष राशि बताइए, यानी जो जैसे पैसे की अगर बात करें तो कुल राशि यानी कुल पैसा, ये कुल पैसा हो गया। कुल पैसा में जितना लेन देन हुआ फिर जो बचा उसको शेष राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष राशि, ठीक है ना? तो किसी चीज की मात्रा आप समझ सकते हैं या कोई मूल्य समझ सकते हैं, पैसा समझ सकते हैं, ठीक है ना? ये बात क्लियर है? ठीक है। पैसा समझेंगे, क्या समझेंगे? तो ये बोलता है किसी राशि का एक तिहाई, राशि बताया गया क्या, मतलब क्या मानेंगे हम? जब कोई चीज नहीं मालूम होती तो क्या मान लेते हैं? यानी हमने मान लिया वह राशि x है, क्या है? क्लियर बात? उसका एक तिहाई, एक तिहाई मतलब, एक तिहाई मतलब एक तिहाई यानी कोई एक चीज है उसका तीसरा हिस्सा, उसका तीसरा हिस्सा, यानी उसका 1/3 क्या कहलाएगा? गुणे 1/3। ये बात समझ में आई क्या? जैसे मैं बोलूं 500 का एक तिहाई यानी 500 गुणे 1/3। मैं बोलूं 300 का एक तिहाई है 300 गुणे 1/3। यहाँ x है, x का एक तिहाई मतलब 1/3, एक तिहाई मतलब, एक तिहाई मतलब, एक तिहाई मतलब मोहन करके हुए हो, अच्छे से बैठिए, अच्छे से बैठिए, ठीक है ना? एक तिहाई मतलब क्लियर है ना? ये बोल रहा है कोई राशि है, किसी राशि की बात कर रहा है, उसका एक तिहाई यानी 1/3, ठीक है, 12 है, यानी बराबर कितना हो जाएगा? पहले बताइए, स्टेटमेंट समझ में आई बात? क्या बोल रहा है? किसी राशि का एक तिहाई 12 है, किसी राशि का एक तिहाई कितना है? किसी राशि मतलब x का एक तिहाई मतलब 1/3 बराबर कितना है? 12 है, ठीक है? तो उस राशि का एक चौथाई होगा, तो सब क्या निकालना है? एक। तो पहले हम उस राशि को निकालें तब ना चौथाई निकालेंगे। क्लियर है? इसको सॉल्व करें अपन लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x का गुणा x 1 से होगा तो क्या निकलेगा? बटा क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? x है, ठीक है ना? माना कि वह संख्या x है, x का एक तिहाई मतलब x गुणे 1/3 बराबर कितना पहले से बता रहा है। तो हमने क्या किया? सॉल्व किया इसको, तो x का गुणा 1 में होगा तो x आया, बटा 3 आ गया, बराबर कितना दिया? 12 दिया है। x को एक तरफ किए तो x बराबर हो गया 12 और 3 यहाँ भाग दे रहा था, इधर क्या करेगा? x बराबर क्या हो गया? 12 3 आई, यहाँ तक बात क्लियर? यानी वो संख्या, वो राशि क्या है? 36। वो राशि क्या है? 36 है। अब इसका क्या बोल रहा है? एक चौथाई। क्या बोल रहा है? अब पूछ क्या रहा है? एक चौथाई कितना होगा? प्रश्न में ध्यान दो। बोल रहा है एक चौथाई कितना होगा? तो जब हमें इसका एक चौथाई निकालना होगा तो क्या करेंगे? एक चौथाई बराबर 1/4 कितना होता है? राशि हमें पता चल गया, राशि कितना? 36 गुणे 1/, ये बताइए 4 से भाग देंगे तो कट जाए 36, कट जाए 4 नहीं है बराबर 4 एक कम और 4 नहीं है
आंसर क्या आ जाए? 9 कम 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। दिया है, लिखना है, लिखो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, ये बोल रहा है 2/5 तथा 3/4, 2/5 तथा 3/, का योग, का योग मतलब क्या होता है? जोड़, प्लस, योग मतलब यानी प्लस रख दिया हमने। निम्न रूप में ज्ञात किया जा सकता है। इसने क्या किया? पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका करते नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा हर असमान है। तो क्या करेंगे? 5 गुणे हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 पंचे 2 चौको प्लस करेंगे, 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5, जो भी लिखा हो। कौन सा आंसर है हमारा? क्लियर है बात? ठीक है ना, समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। हो गया? क्या और करना है? हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलता है 55 में एक पेटी में 400 आम है, कुल आम कितने हैं? 400। ठीक है, पता चल गया आम कितने हैं? 400। मतलब 3/25 आम खराब हो जाते हैं। 3/25 आम, तो ठीक, पहले हमने निकाले खराब कितने हुए आम? कितने खराब हुआ? कितने आम खराब हुए? ये तो हिस्सा बता रहा है। कितने आम खराब हुए? 3/25 हिस्सा बता रहा। आम कितने खराब हुए? ठीक है ना? तो देखो ऊपर कहीं से रोशनी विशेषता से ध्यान दीजिए। कुल आम क्या हो गया? कितने हैं? 400। ये बात क्लियर है? खराब आम 400 का ना 3/25 होगा। समझ में आ रहा क्या लिखा है पीछे? देवांश, समझ में आ रहा है? हमारे पास कितने आम थे? 400। खराब कितने आम हुए? 3/25। अभी मत लिखो, मैं टाइम देता हूँ ना। अरे समझो यार, हर लाइन को समझना जरूरी है मैथ में, ठीक है ना? तो पहले हम निकाल लें कितना हुआ ना। तो पहले क्या होगा? 400 गुणा चाहे 3 में करो, फिर भाग दो। आइए देखो, 25 से क्या 400 कट जाएगा? 25 को 100 होता है? होता नहीं होता? ठीक है, चलो काट देते हैं। 25 का पहाड़ा बनता है आप लोगों से? 25 से कम? अच्छा ठीक है, 25 से कम, 25 दूना 50 हो जाता ना। कितना बचा? 25 5 30, 10 40 15 बचा। कितना बचा? किसी को दिक्कत तो बता दो पहले। हाँ, 400 में कैसे बचा? 15 है ना? देखना आपको करना क्या है, 400 भागे 25 करना है ना। क्या करना है? तो 40 लोगे? लोगे नहीं लोगे? 25 से कम कितना बचा? 15 बचा कि नहीं बचा? 10 5 गया 5, और 3 में 1 गया, 2 गया 1, बचा कि नहीं बचा? यही काम ऊपर बिना लिखे कर दिए। ये 40 में 25 जाए कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? अब फिर क्या बचेगा? तो फिर क्या करोगे? टोटल संख्या कितने में देना पड़ेगा? 40 में गया था ना 25, तो 8 शून्य भी बचा है ना।
इसको कॉपी करो क्या हो जाएगा ये 25 के पहाड़ा पड़ा 150 हो जाएगा 25 चौको 100 25 पंचा 125 25 पंचा 150 150 बात समझ में आ रही है ठीक कितनी बार जाएगा किसी को दिक्कत बता देना भैया ठीक है बात अब क्या होगा 16 गुना 3 16 दूना 32 16 तिया कैसे आया क्लियर हुई बात सबको ये बताइए कौन सी संख्या है क्या है 48 जो आप खराब हो गए जो आप अब देखो आगे लाइन में क्या बोलता है यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने हमको पता चल गया आम कितने खराब हो गए अब बोलता है हाँ 48 संख्या हो गए हैं अब ये बोलता है शेष आमों का शेष आमों का शेष मतलब जितना आम था उसमें सड़ गया उसको साइड कर दिया हमने अब जो शेष बचा है पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा शेष आम निकालना पड़ेगा क्या शेष बराबर कितना 400 माइनस 48 होगा कि नहीं होगा बताओ ये बात समझ में आती है 400 माइनस कितना आएगा बताइए 10 में 8 गया 2 बात समझ में आ रही है ना फिर क्या बचा हमारा फिर से 10 हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 9 में जाएंगे 4 कितना बचेगा ये बात क्लियर हुई और ये 3 बच जाएगा ये बात समझ में आ रही 352 का एक संख्या है बचे हुए आम सड़े हुए आम को हमने बाहर से कहाँ पर लगना 16 दूना 32 16 3 48 16 थोड़ा नहीं पूछ लिया तो ठीक है ना यार इंतजार नहीं करना नहीं समझ में बताएंगे ना अपन अब देखो अभी आपने पूछ लिए तो क्लियर है हम यहाँ थे आप यहाँ थे पीछे थे ना अब इसको भी नहीं समझ में आया हो क्या किया ये क्या हुआ 48 आम आ गए तो सारे खराब हो गए ठीक है ना अब हमने क्या दिया शेष आम मतलब बचे कितने आम बचे कितने आम टोटल आम 400 थे जिसमें 48 खराब हो गए कितने बचे 300 यहाँ तक बात क्लियर है प्रश्न को फिर से पढ़ें ठीक है ये बोलता है शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया 11/16 भाग किसका जितना आया था उसका कि जितना बचा उसका ठीक है तो हम लिखे बेचा गया आम क्या बराबर क्या होगा कितनी संख्या है 352 है इसका 11/16 यही बोला है 11/16 पहले बताओ ये बात कहाँ से आई स्टेटमेंट कहाँ से आया ये रोशनी स्पेशली बताओ ये क्या लिखा है हमने 352 क्या है बचे हुए ठीक है ना 11/16 क्या है बेच दिए गए ये हिस्सा है कितना हिस्सा बेच दिया गया मेरी बात क्लियर हो गई ना अब सॉल्व करेंगे ये बताइए 16 से देखो ये कट जाएगा पहले 2 से काटे 16 से काट दें 16 दूना 32 हो जाएगा 16 दूना कितना बचेगा 3 बचेगा ना 32 3 35 होता है फिर से 16 दूना 32 कट जाएगा काटे इसको समझ में आएगी नहीं आई 16 कम 16 दूना 32 3 35 होता है ना 16 दूना कितना बचा 3 अगर यहाँ बचेगा फिर से 32 हो जाएगा 16 दूना एक भी कट गया बचा कितना 22 गुणे 11 कितना बचा नीचे लिखते हैं अगर पहाड़ा नहीं आ जाए तो क्या कर सकते हो 11 पहाड़ा 11 दूना 22 की 2 हासिल आई 2 11 दूना 22 तो 44 अरे 24 22 तो ये बात समझ में आई क्या काटते में बनता है तो बता रहे हैं भाग देते हैं काटते में भाग देते हैं क्या करते हैं आप दोनों को कंपेयर करना अभी मैं बताता हूँ ठीक है आपको क्या करना है 352 में 16 को देखना है भाग देना ठीक है ना
अब देखना, ठीक है ना, 352 भागे 16। आप करते क्या हो, ये मानो ये नंबर लिखा हुआ है, बगल में हम यहाँ ये भी लिख देते 352/16 लिख देते, ठीक है ना। 16 का पहाड़ा ये बताओ, मान लीजिए ये संख्या लिखिए, 16 कितने कितने अंकों को मान के चलोगे आगे, 3 में भाग दोगे क्या? 16 का भाग 3 में दोगे क्या? किस में दोगे? हाँ, अच्छा 16 करो, किस में दोगे? 32 में। 32 कहीं लिखा है क्या? यहाँ 16 का भाग किस में दोगे? 35 में दोगे, किस में दोगे? 35। कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? हाँ चलो पढ़ो, तेजी से पढ़ना, तेजी से, तेजी से। हाँ, नहीं बनता। हाँ, 16 बंद हो गया पहाड़ा, अब पहाड़ा ही नहीं करो क्या हुआ, हम काम करेंगे? 16 16 16 गुना, ये बात मालूम है ना? मालूम नहीं मालूम है? और 16 को जब 32 से आगे तो आगे बढ़ो तो क्या 48 को पहुंच जाओगे, 2 बार जाएगा। गया कि नहीं गया? अब हमने घटाया तब ना हमें पता चला 3 आया, तब इतना दिमाग लगा, एडवांस में आगे पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम 32 के बाद 33 34 35 3 बचेगा ना। इतना टीम टाम ना करके हम यहाँ पे लिख दिए क्या, 16 दूना 32, 2 बार गया 3 बचा। अपनी याददाश्त के लिए चाहें तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, शेष बचा था, दो हमारा कॉपी हो गया, देखो शेष बचा था 3, तो हमने कॉपी कर दी तो क्या हो गया, 32 हो गया। यहाँ 32 आया कि नहीं आया? 16 16 32, पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, तो फिर से 2 से कर दिया, ये हमारा काम कट गया, 16 का काम 16। ठीक है, समझ में आई बात? पहाड़ा देखो आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, बाकी आगे पेपर निपट लेंगे, कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये बताइए कितने आम बेच दिए गए? संख्या बताओ, कितने आम बेचे आपने? हमें बोलता है ये बताओ भैया के शेष कितने बचे हैं, शेष आम कितने बचे हैं, ये बताओ, शेष आम कितने बचे हैं? हमारे पास पहले से ही देखा, देखिए आप, शेष आम कितने बचे थे? 352, जो पहले से सारे आम को हमने घटा दिया था ना, खराब आम को हमने घटा दिया था, तो इसके बाद जो बचे थे उसका हमने निकाला 11/16, जिसको बेचा गया, तो कितना बेचा गया, 242 आम बेचे गए। तब हम क्या करेंगे, 352 में 242 माइनस कर देंगे, तो बचे हुए आम बराबर क्या लिखेंगे, 352 माइनस 242। ये बात समझ में आई? घटाते हैं अपन लोग, अच्छी बात है। देखिए अभी घटाने का देख लो यहाँ पर, चलिए करो चाहे यहाँ कर लो, एक संख्या में एक संख्या, 2 में 2 गया, क्लियर है, फिर 5 में 4 गया, फिर 3 में 2 गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 110 आम बचे, कितने आम बचे हैं? यही आंसर होगा, लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर, ये बोलता है किसी संख्या का, कोई संख्या बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 12वें, नहीं, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी क्या वो संख्या मालूम है हमें? माना हुआ संख्या क्या है?
ये बात क्लियर हो गई। अब प्रश्न जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो बोलता है संख्या का पांचवा भाग, किसी संख्या का पांचवा भाग मतलब x गुणे 1/5। ये बात समझ में आती है? या फिर इसी को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं x/5। पांचवा भाग बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? गुणा करेंगे तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, अब यहां समझाते हैं, यानी उस संख्या का पांचवा भाग संख्या के 9वें भाग से 12 अधिक है। 9वें भाग से, यानी कि यदि 9वां भाग निकाल लें और उसमें 12 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी संख्या का 9वां भाग, उसमें यदि हम 12 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? किसी संख्या का पांचवा भाग, क्या बोल रहा है? किसी संख्या का पांचवा भाग, यानी मानव संख्या क्या है, उसका पांचवा भाग 5 हो गया, किसके बराबर है? उसी संख्या के 9वें भाग में 12 अधिक, 12, यानी ये जितना है ना, इसका जब 9वां भाग निकाले तो 12 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। यही बोल रहा है ना? तो इस प्रश्न को समझना जरूरी है। किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, इसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी जब 12 इसमें जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करते हैं, बस वाली बात, एक जैसी चीजों को एक जगह ले आते हैं। लिखना छोड़ दो, हाथ में छोड़ दो लिखना। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा कॉपी किताब? ठीक है ना, समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं कॉपी किताब। इसको समझो पहले, ठीक है ना? ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? मतलब पानी है, अभी तो पानी चालू किए हैं, फिर सब खोलो, अभी ना पानी भर गया। अच्छा वहां पीछे नहीं, पीछे ऊपर तो लगा, वहां बीच में है ना ब्रेक, समझ रहे हो ना? टॉयलेट ठीक बगल में जो बना है, यहीं पर। चलिए तो बताएं सर, x/5 का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का पांचवा भाग क्या कहलाता है? और x/9 क्या कहलाता है? किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या, माना कि वह x है, माना कि वह, तो ये बोल रहा है किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 90वें भाग से 12 अधिक है। 90वें भाग से 12 अधिक है, तो 9वें भाग यानी 12 कम है, ऐसा समझिए। 9वां भाग जो है ना, वो क्या है? 5वें भाग से 12 कम है, यानी कि ये छोटा है और ये, यही नहीं बोल रहा है? इसमें जब 12 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। अब आगे बात क्या होती है कि हमको x और x वाली संख्या क्या करना है, एक तरफ लेके आना है, लाना नहीं लाना है, तो ला लें अपन लोग। देखिए ये क्या है हमारा x/5, इधर ये x/9 प्लस कर रहे हैं ना 12, प्लस कर, इधर क्या करेगा, क्या करेगा? ये लीजिए हमने माइनस किया x/9। ये बात पहले बताओ, समझ में आई? आ गई? बराबर कितना बचा है? ये बात क्लियर है सबको? चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब हमको क्या देखा, यहाँ पे भिन्न का घटाना है, माइनस है, तो क्या करते हैं हम लोग, दो भिन्न है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बटरफ्लाई काम कर जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 पना, अरे आ जाओ ना,
पूछने की जरूरत नहीं है। 9 पन्ना क्लियर है। फिर क्या क्रॉस 9 का गुणा x में तो 9x हो जाएगा, -5 गुणा x में 5x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा? ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है। अब हम क्या घटा देंगे, 9x में 5x जाएगा, कितना बचेगा? बटा कितना बचा, बराबर कितना बचा? अभी बताइए यहाँ पे 45 क्या कर रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग कर जाएगा, क्या करेगा? ठीक है तो कर देते हैं। हमारा क्या बचा 4x इक्वल टू 12 गुणे, किसी को दिक्कत है बता दीजिए। अभी बताइए x को एक तरफ लेके आएंगे ना, x को एक तरफ, x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 45 बटा 4 होगा कि नहीं होगा? उधर गुणा करा तो क्या करेगा करेगा। ठीक है, ये बताइए 4 और 45 को काट सकते हैं क्या? 4 से 45 करेगा क्या? 12 को कट जाएगा, काटते हैं 4 एक कम और 4 तिया, x बराबर क्या बचेगा 45 गुणे 3 बचेगा, यहीं पे गुणा करते हैं अपन लोग, 3 बचे, कोई दिक्कत किसी को? कितना बचा 1 और 3 चौको 12 और 1, यही आपकी संख्या है। देखिए आंसर दिया है। दिया है सर, जल्दी से इस तरह से बहुत लिख लिख गया ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 57। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को किसको दिया? क्या आपने बताया कितना दिया? ऐसा नहीं, माना मोहन के पास x, माना मोहन के पास दिया था ना, माना ओके, अपने लड़के को किसको दिया पहले उसने? लड़के को जो दिया तो कितना दिया x का 1/4 बराबर क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। फिर क्या बोलता है 1/3 भाग अपनी पत्नी को, तो पत्नी कितना दिया? पत्नी x का 1/, बात ना करो, दांत काटना है जल्दी, जो काम उस पर ध्यान दो, 1/, पुत्री को देखिए कितना दिया, x का 1/8 बराबर क्या हो जाएगा x/, ये बात क्लियर है यहाँ तक? yes, अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया, ये बताइए। हमने डब्बे में बताया था जब आप लोगों को, खाली डब्बा बराबर मान लीजिए 1/4, भरा डब्बा बराबर 1/4, तो कुल डब्बा बराबर 1 हो जाएगा ना। टोटल पूंजी अगर सबको मिला दिया जाए तो 1 ही बचेगा ना। क्या बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? क्या क्लियर है ना? तो कुल पूंजी उसके पास कितनी थी? x थी। कुल पूंजी कितनी थी उसके पास? उसमें से x/4 उसने लड़के को दे दिया, पत्नी को दे दिया, पुत्री को दे दिया। तो ठीक भैया, x में सबको घटा देंगे तो उसके पास कितना बचा मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? चलो निकाल देते हैं बराबर। अरे यार देखना पड़ेगा ना इसके बारे में। चलिए ठीक है, तो हमारे पास कुल पूंजी कितना था? x माइनस x/4 किसको दे दिया उसने? किसको दिया? माइनस करिए, पत्नी कितने दिया? -x/, निकालिए जरा सा,
भिन्न है, क्या होगा 8 3 4 का क्या निकालेंगे एलसीएम। हाँ 26 50 93। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 3 आ जाएगा। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है ना। फिर से 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, फिर से कटेगा किससे 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 12 2, ठीक है ना। कितना है हमारा 24 आया। किससे भाग देना है 4 से। हमने बताया था क्या करना होता है, 4 छिपा दो, 2 दूना छिप गए तो बचा क्या 2 तिहाई, ऐसा दिन आएगा। 6 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, सॉरी पहले तो एक से है ना अपना यार। 24 है तो 24 से कम 24, ऊपर क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा, ये बात क्लियर हुई। फिर क्या होगा हमारा -4 से भाग देना है, तो चल 4 से भाग देना कितना आएगा 6 को 24 6 आएगा ना। मैंने बोला था 2 दूना 4 घटा दीजिए तो वैसे भी जितना बचा है उतना ही हमारा आंसर। 3 दूना 6 हो गया और x में गुणा 6x हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए क्या बोल रहा हूँ, मत लिखो अभी। किससे भाग देना है 3 से भाग देना है ना। 24 में 3 छिपा दीजिए, कितना बचा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में गुणा 1 से करिए तो क्या हो जाएगा। फिर से देखिए किससे भाग देना है 8 से, 2 दूना 4 दूना 8 छिपा दिए, बचा कितना 3, तो 3 का गुणा 1 से 3x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। फिर से सॉल्व कीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। 24x है ये, ठीक है ना। 24x माइनस 6 करो कितना बचेगा, 24 में 6 जाएगा तो 18 बचे, कितना बचेगा 18 में 8 जाएगा तो 10, 10 में 3 जाएगा, यदि पूंजी को हम 1 मान लें, कुल पूंजी को क्या मान लें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 7/24। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दिया है आंसर क्या दिया है आज के लिए, हाँ लिख लीजिए।